गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, हमारे चैनल यूपी स्टडी सेंटर में। देखते हैं आज ये हमारा जो नया टॉपिक है, दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो इसमें तो हम जानते हैं दशमलव यानी कि जोड़ प्लस, घटाना सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट, गुणा यानी कि मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, भाग डिवीजन या डिवाइडेड। ठीक है, इस तरह से होता है। जोड़ का चिन्ह पता है, घटाना का चिन्ह भी पता होगा, गुणा का, भाग का नहीं पता हो तो दो बता दे रहे। जोड़ का ये साइन है, घटाना, गुणा और भाग, इस तरह से है। ठीक, वैसे पता तो होगा लेकिन नहीं पता है तो इसके लिए हमने लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आज जोड़, घटाना, गुणा और भाग दशमलव का। तो पहले आप देखेंगे दशमलव के बारे में ही जानेंगे कि दशमलव क्या होता है। ठीक है ना, दशमलव का मतलब होता है कि वह संख्या जो कंप्लीट न हो यानी कि क्या है, यानी पूर्ण न हो, पूर्ण संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे देखिए, अगर जीरो की बात करेंगे तो जीरो एक पूर्ण संख्या है। ठीक है ना, जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये सब क्या है, एक कंप्लीट संख्या है, एक कंप्लीट नंबर है। ठीक है ना, पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर इसी में दशमलव की बात करेंगे तो दशमलव का मतलब होता है कि जो यानी कि पूर्ण संख्या न हो, यानी कि जैसे दशमलव का मतलब है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 1/2, तो ये तो भिन्न है, ये तो भिन्न में है, लेकिन इसी को जब 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब आधा, यानी 0.5 होता है। ठीक है, तो ये है जो नंबर, इसको हम बात करेंगे कि ये कंप्लीट नंबर है, ये कंप्लीट नहीं है, कि एक से छोटा है, एक से छोटा है। ठीक है ना, अगर इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी दशमलव संख्या। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा दशमलव संख्या। दशमलव संख्या का आज हम पढ़ेंगे जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इसमें ये दशमलव की संख्या हो जाएगी। अगर हमने कह दिया 1.3, ठीक है ना, तो इसमें 1 तो कंप्लीट नंबर है, ये तो पूर्ण है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है, ये 0.3 पूर्ण नहीं है, तो ये साथ में है, तो इसके लिए दोनों साथ में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दशमलव संख्या कहलाएगी। ठीक है, 1.3, 1.5, ठीक है ना, 0.9, 0.4, ये सब क्या है, ये सब हमारा है दशमलव संख्याएं। तो दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग देखते हैं। ठीक है ना, अभी तक तो समझ में आ गया ना। अब हम देखेंगे दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। चलो देखते हैं। देखिए बच्चों, कोशिश तो यही रहेगा कि समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा माने कि समय लगेगा, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि आज जो है आप लोगों को दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग इस तरह से समझा दें कि फिर शायद दोबारा आप लोग को इसको देखने के या इसको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, और इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप लोग भी अगर समझ जाएंगे अच्छे से तो किसी और को समझा पाएँ। और इसी तरह से पढ़ाई की भी जाती है। पढ़ाई का मतलब होता है कि आप अच्छे से पढ़िए और पढ़ के समझ के इसके बाद किसी और को अच्छे से समझा पाएँ, एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है ना, ये नहीं है कि अपने लिए बस पढ़िए और इसके बाद पढ़ के खुद किसी को ना बता पाएँ, तो ऐसा ज्ञान किस काम का। ठीक है ना, ज्ञान तो वो है कि जो आप अपने अंदर गेन करके किसी और को अच्छे से, उससे हमसे भी बेटर आप एक्सप्लेन कर पाए, बता पाएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यानी दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है, तो दशमलव का यानी कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग देखेंगे तो जैसे कि हमारा यानी कि दशमलव संख्या है, जैसे 0.25 है। ठीक है ना, इसमें अगर हमको प्लस करना होगा 0.5 को, ठीक है ना, तो इसको कैसे प्लस करेंगे, इसमें पहले ये समझेंगे ये कितना है, ये क्या है, ये क्या है। ये भी संख्या एक से छोटी है, ये भी संख्या एक से छोटी है। ठीक है, जब दोनों संख्याएं एक एक से छोटी हैं तो अब देखेंगे इसका सम करेंगे, लेकिन पहले इसको समझेंगे ये कितना है। जैसे 1 रुपया होता है, 1 रुपया, तो 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं।
ठीक है। तो 100 पैसे होंगे, तो 100 पैसे का मतलब ये हो गया, इसको अगर इसमें हमको 1 रुपये में 100 पैसे हैं, तो अगर हमको 25 पैसा लिखना होगा तो 25 पैसा लिखेंगे तो 0.25 ऐसे लिखेंगे, तो इधर रुपया लगाएंगे, तो ये 0.25 का मतलब ये पैसे में है, 25 पैसे, ठीक है ना। अगर यहीं पे अगर पैसे में लिखना हो तो 25 ऐसे लिखेंगे तो पैसे हो जाएगा। यानी 1 रुपये में जब 100 पैसे होते हैं तो इस तरह से अगर रुपया में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा 25 पैसे को, ठीक है ना। और वो ऐसे लिखेंगे, पैसा लिखेंगे तो ऐसे 25 पैसा लिखा जाएगा, ठीक है। और इसी में एक और पॉइंट समझा दे रहे हैं, जब 0.5 रहेगा तो इसका मतलब ये है ये 50 पैसे है, क्या है 50 पैसे, ठीक 50 पैसे। और इसको ऐसे लिखो और चाहे 0.50 ऐसे लिखो। हम बच्चों को पढ़ाते हैं ऑफलाइन, तो सारे बच्चों का डाउट यही रहता है, इसको समझ जाते हैं 5 पैसा, ठीक है। लेकिन ये 5 पैसा नहीं है, ये 50 पैसा ये भी है, 50 पैसा ये भी है, ठीक है। 5 पैसा तो ऐसे होता है, आप लोग को 50 पैसे और 5 पैसे में माने कि सब अंतर नहीं समझ में आता है, तो उसी अंतर को आज बता रहे। देखो ये 50 पैसा है, ये भी 50 पैसा है, 5 पैसा तो ऐसे लिखा जाएगा 0.05। ये 5 पैसा है, 10 पैसा कैसे लिखा जाएगा 0.10, ये 10 पैसा है, 10 पैसा ऐसे लिखेंगे या तो लिखेंगे 0.1, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, 10 पैसा ये भी है, 10 पैसा ये भी है, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है ना। तो इस तरह से आज हम पढ़ेंगे दशमलव का जोड़, दशमलव घटाना, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग, इस तरह से। अब इसको देखिए हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको हटा रहे हैं, ठीक। अब इसको हटा रहे हैं तो वो देखते हैं क्या हो रहा है हमारा, इसमें प्लस में प्लस कर देंगे, इसको प्लस करेंगे तो ऐसे, इसको ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे आप लोग नोट कर लीजिए, इस तरह से लिखा है तो इसको ऐसे नोट करिए 0.25, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लिखा जाता है, ये फ्रैक्शन है ना, डेसिमल, इसको बोलते हैं डेसिमल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं डेसिमल, ठीक है ना। तो इसको आज हम पढ़ रहे हैं, तो यानी कि अब इसमें 0.25 लिखा है और नीचे क्या लिखेंगे, यानी कि अब दशमलव के नीचे दशमलव तो 0.5 यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको सम करेंगे, जोड़ लेंगे, तो जोड़िए, तो देखिए इसके नीचे तो हम कुछ लिखा नहीं है, तो जाहिर सी बात है 50 पैसा भी बताए थे कि 0.5 लिखो या 0.50 लिखो, दोनों सेम है, तो दोनों सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, ठीक है। तो 0 और 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 और 2 7 आएगा, फिर दशमलव लगा देंगे, ये वाला 0, तो हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया 0.75, ठीक है ना। ये दशमलव का जोड़ हो गया 0.75, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर इसी में क्या है, अगर लिखा जाएगा दशमलव के नीचे दशमलव ही, अगर दशमलव के नीचे दशमलव आप लोग नहीं लिखेंगे तो सवाल प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा हो गया, दूसरा देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में जैसे देखते हैं, सेकंड में क्या हो जाएगा, अगर जैसे लिखा है ये दशमलव का हो गया, जैसे लिखा है 2.45 प्लस में 0.25 ऐसे लिखा है, तो इसका सम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों का जब सम करेंगे तो यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सम, इसका आंसर बता दे रहे हैं, तो इसको लिखेंगे तो 2.45, ठीक है ना। और नीचे इसको सम करेंगे तो सम में क्या करेंगे, दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव ही लिखेंगे, तो देखो 0.25 ऐसे लिख लेंगे, और इसको सम कर लेंगे तो सम करेंगे 5 5 10 10 की 0 हासिल लगा 1, और 4 2 6 6 1 7, और दशमलव लगा देंगे, और ये 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। इस तरह से यानी इसको बोलेंगे 2.70 या 2.7 दोनों बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमारा हो गया प्लस, इस तरह से हमारा यानी सम हो गया। अब इसी में सम में एक और बता दे रहे हैं, तीसरा प्रॉब्लम ये बता रहे हैं कि जैसे लिखा है 2. जैसे यहीं ले लो 448 ले लो, 2.48 में अगर हमको सम करना हो 3, ठीक है ना, इस तरह से सम करना हो तो इसको सम कैसे करेंगे, अब ये वाला हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं तब बताएंगे, ठीक है। अब इसको देखेंगे, इसको भी हटा दें, इसको देखेंगे, इसको अगर सम करना हो तो कैसे करेंगे, 2.48 इसमें सम करना है 3। अब 3 तो एक पूर्ण संख्या है, यानी कि दशमलव में एक पूर्ण संख्या को सम करना है, ठीक है ना।
पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, ठीक है ना। होल कंप्लीट नंबर को अगर हमको इसमें सम करना हो तो कैसे सम करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे और 3, जब 3 लिखा है तो 3 को दशमलव में अगर कन्वर्ट करना होगा तो 3.0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3.0। तो इसका लिखेंगे 3.0। अब इधर जीरो चाहे मनमानी जितना लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, दशमलव के बाद जीरो चाहे जितना लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। वो 3 ही कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें 0 0 0 कहीं भी लिख दो। अब इसको सम कर लो, सम करो तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है इसका मतलब 8 में यहाँ 0 है ना, यहाँ पे 0 0 या कुछ नहीं, तो 8 में 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, अब पॉइंट लगा के इसके बाद 3 2 5, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। इस तरह से, ठीक है, हमने यानी कि प्लस में इस तरह से बता दिया, ठीक है ना। प्लस में हमारा ये टाइप हो गया। अब इसी में क्या है, अब माइनस वाला देखेंगे, ठीक है ना। माइनस वाला देखेंगे यानी कि दशमलव का ये घटाना देखेंगे, दशमलव का जोड़ हो गया, ठीक है। जल्दी जल्दी में देखिए, आप लोगों को जल्दी जल्दी में क्या बता रहे हैं, अब कहाँ नहीं बता रहे हैं, छूट जा रहा है। बाद में लगता है कि अरे यार हमने तो ये वाला पॉइंट मिस कर दिया, ये वाला पॉइंट मिस कर दिया, ये नहीं बताएं, ठीक है। तो फिलहाल जो छूट जा रहा है वो आपके लिए छूट रहा है ना, छूटेगा तभी तो आप लोग कमेंट करेंगे, नहीं छूटेगा तो कमेंट करेंगे ही नहीं। और वैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि ना छोड़ें, ठीक है। हमारा यही कोशिश है कि ना छोड़ें, लेकिन अब क्या करें, जल्दी जल्दी बताना भी है और कुछ ना भी छोड़ना है। तो कोशिश तो यही है, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कुछ पॉइंट ना छूटे, और जो छूट रहा है तो फिर आगे छूट रहा है तो उसको आगे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये भिन्न का जोड़, अब घटाना देखते हैं। जोड़ हमारा कंप्लीट हो गया, घटाना, भिन्न का घटाना में देखेंगे जैसे लिखा है 3.45, ठीक है ना, इस तरह से लिखा है। अगर इसमें हमको माइनस करना होगा 1.25 को, ठीक है ना। अब इसको माइनस करना है तो कैसे करेंगे, देखिए इसको जब घटाना हो तो कैसे घटाएंगे, ठीक है। इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस तरह से, लिखो पहले 3.45 और इसके नीचे लिखेंगे 1.25, ऐसे लिख लेंगे, ठीक। इसको माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब घटाएंगे तो 5 में से 5 यानी 5 में से 5 गया तो यानी 0, और ये 0 हो गया, ठीक है। अब 4 में से 2 गया तो 2, और 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया 2.20, या इसको बोल सकते हैं 2.20। इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको रीडिंग कैसे करेंगे, 2.20, ठीक है। अब देखिए हमारा हो गया दशमलव का जो घटाना, सॉरी दशमलव का घटाना हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा और टफ देखते हैं, थोड़ा सा और टफ में जैसे लिख लिया है 125.468, और इसके बाद इसमें हमको माइनस करना हो, माइनस क्या करना है 0.34, इस तरह से बस माइनस करना हो, या और बड़ी संख्या करना हो, जो भी करना है बस दशमलव के नीचे दशमलव लिखते रहिए बस, और आपका प्रॉब्लम करेगा ही नहीं सवाल, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे 125.467 ऐसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और ये वाला इसको दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखने की कला जो है यहाँ पे सीखिए कि 0.34 ऐसे नोट कर लीजिए। अब इसको माइनस कर लीजिए, देखो माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस कर रहे हैं तो यानी 7 के नीचे तो कुछ है नहीं है, तो इसको 0 0 0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 के नीचे यहाँ 0 है, तो 7 में से 0 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है ना। 7 में से 0 को घटाएंगे तो 0, 7 में से 0 घटाएंगे 7, ठीक है। अब 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2, और यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे 1, दशमलव लगा लीजिए। 5 के नीचे 0 है यानी 5 में से कुछ नहीं घटाएंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। और 2 में से जब कुछ नहीं घटाएंगे तो 2 आएगा, और 1 में से जब कुछ नहीं घटाएंगे तो कुछ और आएगा, 1 ही तो आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, यानी कि घटाना, ठीक है ना, घटाना भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से दशमलव को घटाना होता है ना। ऐसे में देखिए क्या है, जब ये भी दशमलव घटाना था, ये भी दशमलव घटाना था। अगर इसी में एक और बताना चाहें, इसमें होता तो बहुत कुछ है, अब बहुत कुछ में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो लंबा ना हो इसलिए इस तरह से बेसिक है। और बाकी अगर आप लोग को जिस तरह से नीड है कि हमको इस तरह का सर बताइए, इस तरह का बताइए, तो आप कमेंट कर दीजिए, उस तरह का हम बना देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट है अल्लाह, अब हम पढ़ेंगे गुणा, ठीक है ना। अब गुणा में देखेंगे क्या है, गुणा देखते हैं।
अब हमारा चलेगा गुणा। ये हो गया हमारा जोड़ घटाना हो गया। गुणा गुणा देखते हैं, गुणा में क्या करते हैं। गुणा भी इजी है, देखो कैसे, जैसे नॉर्मल गुणा होता है वैसे ही गुणा होगा। जैसे कि अगर हमारा 0.25 में मल्टीप्लाई करना है 0.12, इसका गुणा कर रहे हैं तो गुणा में कैसे करेंगे। देखो गुणा कैसे करते हैं, इस तरह से करेंगे। जैसे देखो क्या है, यानी इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है तो अभी दशमलव को छोड़ दीजिए, दशमलव भुला जाइए कि दशमलव है कि नहीं है, इसके बारे में भूल जाइए। तो भूल जाएंगे तो लिखेंगे ना 25 कि ये भी भूल जाएंगे, नहीं, इसको लिखेंगे और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 12 से। किससे, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दशमलव को तो भूलने के लिए कह रहे हैं, दशमलव को हटा दीजिए तो 12 लिख लीजिए। ऐसे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। लिख के क्या कर लो, गुणा कर लो, कर लीजिए गुणा। करेंगे ना तो गुणा करिए। तो 2 पंजे 10 की शून्ना हासिल लगा, हासिल कहाँ लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगा कि ये, चलो यहीं लगा देते, ठीक है, यहाँ पे लगा दे रहे हैं। अब इसके बाद हासिल लग गया, 2 पंजे 10 शून्ना हासिल लगा 1 और 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, इस तरह से नोट कर लिया। अब इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का, 1 पंजे, अब देखो गुणा हमने तो बता दिया है, इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि गुणा कैसे किया जाता है, ठीक है। अब कहोगे सर जी कैसे होता गुणा, फिर पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है, फिर भी हम समझा रहे हैं कि 2 अंकों में जब 2 अंकों का गुणा होता है तो ये गुणा हमने ये बता दिया। अब इसका जब गुणा करेंगे तो इसके नीचे एक संख्या छोड़ देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं लिखते हैं। तो किसके लिए नीचे लिखेंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, जो अगला होगा उसी के नीचे लिखेंगे। तो 1 पंजे 5 और 1 दूनी 2। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ लो भैया, जोड़ेंगे तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 और 5 5 10, 10 की शून्ना हासिल लगा 1 2 1 3, हमारा आंसर आ गया इतना, ठीक है ना। अभी तो अभी बाकी है, अभी उत्तर नहीं है, अभी इसमें कुछ कलाकारी है। क्या है कलाकारी, देखिए यही है कि यहाँ पे 2 अंकों के बाद इधर से काउंट करते हैं, यानी कि इधर ये तो हमारा है ऐसे और एक ऐसे होता है, ठीक है ना। तो इधर हमारा यानी दाएं से बाएं की तरफ, ठीक है ना। ऐसे बोर्ड पे देखेंगे तो ये दाएं से इधर बाएं आ रहे हैं, ये बाएं से दाएं इधर, ठीक है ना। तो यानी हम इधर से देखेंगे इस तरफ से। तो 2 अंकों के बाद दशमलव है, इसमें 2 अंकों के बाद दशमलव है। तो कुल मिला के कितना हो गया, गुणा जब करते हैं तो कुल जोड़ लेते हैं। तो 2 अंक इसमें है, 2 अंक इसमें है, दोनों मिला के 4 अंक हो गए। कितने, 4 अंक। 4 अंकों के बाद इधर से है ना, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ चल रहे हैं। तो 2 अंक में इसमें है, 2 अंकों में इसमें है, तो कुल मिला के कितने हो गए, 4 अंक। 4 अंकों में इधर से गिन लो, 1 2 3, इनमें तो 3 अंक बाद 4 अंक कहाँ से लाए हैं, तो 3 ही अंक है, तो 4 अंक अपने से लिया दो। 4 अंक अपने से ले आने का मतलब कि जैसे लिखा है, ये कितना है बताइए, 1 है, और ये कितना है, ये भी, ये कितना है, 10, 10 नहीं है, ये कितना है, 1 है, कितना, 1। 10 तो ऐसे लिखा जाता है, आप लोग कह रहे हैं ये 10 है, 10 नहीं है, ये 1 है, 1 है, ये 10 है, ठीक है ना। और अगर ऐसे लिख दें 0 1 0, अब ये कितना है, ये भी 10 है, ये 10 है, 10 है, ये 1 1, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसमें क्या करेंगे, 1 2 3, 3 ही अंक है, हमको 4 अंक लाएं तो कहाँ से लाएं, तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, देखो 10 ऐसे भी लिखा जाता है, 10 ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी 10 लिखा जाएगा, ऐसे भी 10 लिखा जाएगा। तो इसमें जितना क्या कई जरूरत है, कई अंक, 1 अंक जरूरत है, 1 2 3, यहाँ पे 0 लगा देंगे, नया नया कलर से लगा देते हैं, जिसमें कि आप लोगों को लगे कि कुछ नया करत है, तो नया हो गया, ठीक है। एक 0 बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, 4 अंक होगा। अब तो 4 अंक हो गया ना, अब दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगा दीजिए। 4 अंकों के बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए, पढ़ेंगे यानी कि 0.0300 आंसर। तो क्या करेंगे, दशमलव के पहले जैसे देखो 0.0 है, ठीक है ना, या लिखा है 0.3, क्या लिखा है 0.3, तो ये 0.3 बोलिए या 0.3 बोलिए, दोनों ये दोनों एक है, ठीक है। 0.3 या 0.3 दोनों एक ही है, तो यहाँ पे लगा देंगे 0। तो हमारा आ गया 0.0300 आंसर, ठीक, इस तरह से हो गया। यानी कि हमारा दशमलव का गुणा हो गया, क्या हो गया, दशमलव का गुणा। इस तरह से दशमलव का गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब कोई भी संख्या हो तो सिंपल बस इतना जानिए कि जो भी दशमलव है उसको भुला जाइए, जो नॉर्मल गुणा होता है उसी तरह से गुणा करके और इधर से संख्या गिन के उतने अंकों के बाद आप दशमलव लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये गुणा हो गया। अब इसमें अगर थोड़ा सा और लंबा लेके चलेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए क्या है, इतने से आप समझ लीजिए कि जितना अंक रहेगा, अब जैसे एक है और से नॉर्मल ले रहे हैं, चलो बता देते हैं। 0.24 इंटू
3 का मल्टीप्लाई करना है। अब कहोगे में तो दशमलव है, में दशमलव है ये नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मत लीजिएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। 4 3 12, 12 के 2 यहाँ से लगा 1, और उसके बाद 3 दूनी 6 1 7। और क्या करेंगे, अब देखो इसमें गिनो, इसमें दशमलव है नहीं, इसमें है 2 अंक पे, तो 2 अंकों का दशमलव लगा दो, 1 2, 2 अंकों का दशमलव लगा दो, 2 अंकों के बाद का लगाना है दशमलव, ये ऐसे दशमलव लगा देंगे। अब पढ़ेंगे 0.72, या बेस्ट होता है इसको ऐसे पढ़ा जाता है 0.72 हमारा आंसर। ठीक, ये हो गया हमारा दशमलव का गुणा। ठीक, बताइए कोई डाउट? अगर डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। और कोशिश यही कर रहे हैं कि नो डाउट रहे, नो डाउट रहे तो फिर अच्छा रहेगा, नहीं तो आप लोग देखेंगे कमेंट करने के लिए कहाँ इतना समय है आप लोग के पास, देख लेंगे, इतने बहुत बड़ी बात है, इतना लंबा लंबा वीडियो बना दे रहे हैं, देख लेंगे, यही धन्यवाद इसी बात के लिए, और कमेंट करने के लिए कहाँ फुर्सत है। फिर भी अगर कमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू, और कमेंट देखेंगे तो भी आप लोगों के लिए फिर से जो आप लोग कमेंट करेंगे कि इस पर हमको प्रॉब्लम है, डाउट है, तो हम उस पर पूरा कोशिश करेंगे बना के आप लोग को फिर बताएंगे। ठीक है, अब हमारा हो गया गुणा। ठीक है, गुणा हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब देखेंगे भाग, भिन्न का भाग, भाग यानी कि डिवीजन। ठीक है ना, भाग यानी डिवीजन। एक बार ये भी जान, इसको प्लस बोलते हैं, अच्छा लिख दें इसको, यानी 8 कहते हैं या प्लस। ठीक है ना, यानी कि ये माइनस कहते हैं या सब्ट्रैक्शन, माइनस, ये इंटू है यानी मल्टीप्लाई, इंटू या मल्टीप्लाई, ये है डिवीजन। ठीक है ना, डिवीजन या डिवाइडेड। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश भी जानना जरूरी है ना। ठीक है, नहीं जानेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, अब इस तरह से, अब इसमें देखो क्या है, अब भाग को देखते हैं। भाग हमारा क्या है, भाग में हम देखेंगे तो भाग यानी कि 0.25 डिवाइडेड 0.05 ले लेते हैं। चलिए इतना का भाग करते हैं। तो इसका भाग करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए। इसमें देखो क्या करना है कि भाग करने के लिए हमको पता है कि अभी तक इसको क्या है दशमलव से, चाहे तो अच्छा दशमलव से भिन्न बनाना नहीं सीखा है, तो इसलिए डायरेक्ट अब भाग करेंगे। ठीक है ना, तो डायरेक्ट भाग करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे देखो कैसे करेंगे। इसका 2-3 मेथड है, लेकिन हम 1-2 बताने की कोशिश करेंगे। देखो पहले ये दशमलव लिखा है, इसको भिन्न में बदल लीजिए, और ये दशमलव में लिखा है, इसको भिन्न में बदल लीजिए। तो दशमलव को भिन्न में और दशमलव को भिन्न में बदलने का तरीका कैसे, देखो लिखा है 0.25 है, इसको यहीं बता दे रहे हैं तुरंत। दशमलव है तो दशमलव को भिन्न बदलने के लिए ऐसे पाई खींच ले, लंबा सा पाई खींचिए। ठीक है, लंबा से एक रेखा खींच लीजिए, और क्या करेंगे, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके बाद ये दशमलव है ना, तो दशमलव जहाँ है लिखा ओकरे नीचे का लिखेंगे 1, दशमलव के नीचे तुरंत 1 लिखो, दशमलव के नीचे 1 लिख देंगे। बाकी दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, दशमलव के पहले की बात नहीं करते हैं, दशमलव के बाद कितने संख्या है, कितने नंबर है, कितने अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 2 2 अंक है ना, तो 2 अंक है, तो दशमलव, जब एक दशमलव नीचे 1 जैसे लिखेंगे तो ये दशमलव हमारा गायब हो जाएगा फुर। और इसके बाद बचा क्या, 2 संख्या, तो 2 संख्याओं यानी 2 जीरो लगा देंगे, ऐसे देखो, ऐसे 2 जीरो लगाएंगे, दशमलव गायब हो गया। ठीक है, अब इसको 0.25 कहो या 0 भी गायब कर दीजिए। ठीक है, 0 कहाँ रखे हो, तो 0 भी हटा दीजिए, तो देखे में बढ़िया लगे, और देखे में बढ़िया लगे तो काट के सरल कर ले बस। ठीक है, अब देखो कैसे, तो इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए देखो इतना छोटा हो गया, अभी तो इसको हमने ऐसे बदला है, अभी ये भी तो रह गया है, अब इसको बदलो। ठीक है ना, इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ बता दे रहे हैं, यानी कि इसको बदलने के लिए 0.05 लिखेंगे और बटे, और फिर क्या कर लेंगे, देखो तुरंत लिखो, यानी कि दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद कई अंक बा, 1 थे 0 बा, 1 5 बा, 2 थे तो 2 0 लगा लेंगे ऐसे। ठीक है, दशमलव गायब हो गया, और दशमलव यानी 5 हो गया, 5 के आगे 2 बार कोई संख्या हो उसके आगे 2 कितनी बार 0 हो, उस 0 का वैल्यू नहीं होता, उस 0 का महत्व नहीं होता। जैसे जैसे हम बता दें, इधर देख लीजिए 0001 है, 000002 है, तो इसमें यानी संख्या के पहले 0 है तो उसका महत्व नहीं है, लेकिन इसी के पहले अगर इन सब के अगर पहले एक, जैसे 1 लगा दें, 2 लगा दें, 3 लगा दें, तो ये संख्या, इस 0 का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 वैल्यूएबल हो जाएगा, यानी ये 0 मान्य हो जाएगा। लेकिन अगर इसके पहले कोई संख्या नहीं है तो ये मान्य नहीं होगा। ठीक है ना, तो देखिए अब जैसे ये लिखा है तो ये 1 है, अगर इसी में अगर ऐसे लिख दें 1000,
तब ये क्या हो जाएगा 1000 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हमें देखना है उसके बारे में। तो 5 के पहले 2 ठे 0 बा, तो एक मतलब 5 के पहले 2 ठे 0 बा, तो ये 0 का महत्व नहीं है, इसको हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ऐसे इसको ऐसे लिख देंगे 5/100, ठीक है। यहाँ पे 25/100 है, यहाँ पे 5/100 है। क्या करें अब इसको देखो, तो अब वो वाला पढ़ आ गया, ठीक है। भिन्न का यानी भाग, भिन्न का भाग, तो भिन्न का भाग तो बता नहीं रहे हम, यहाँ दशमलव का भाग बता रहे हैं। तो देखो इसको काटो, काट लेंगे। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, इतना आ गया, ठीक है ना। यानी 1/4 आ गया और 1/20। तो इसको लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, इस वाले को लिखेंगे 1/4, ठीक है ना। और भागे क्या है 1/20, इतना आ गया। अब इसके पहले हम सिखाए हैं कि यानी कि भिन्न क्या, भिन्न का भाग, तो भिन्न का भाग बताए हैं, तो बस लिख लो 1/4, और जहाँ दशमलव यहाँ भिन्न गुणा लिखा हो यहाँ पे, सॉरी जहाँ भाग लिखा हो यहाँ गुणा लिख लो, और इसको उलट देंगे 20/1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा 20 एकम 20 और बटे 4 एकम 4, ये हो गया। तब 4 का भाग कर लो, 4 का भाग करेंगे 4 पंजे 20, 5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर क्या आ गया 5, यानी दशमलव का भाग। दशमलव का भाग इसी तरह से होगा, ठीक है ना। पहले से इसमें थोड़ा सा अगर ये नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, दूसरा तरीका बता रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका देखो समझा रहे हैं। नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो हम लोग बैठे हैं ना समझाने के लिए, ठीक है। देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है जैसे यही सवाल है, ठीक है ना। 0.25 यही था ना, और एक बार डिवाइडेड 0.505 था। इसको कैसे करेंगे देखो, एकदम ऐसे लिखो जी, इस तरह से लिख लेते हैं जल्दी, और इसके बाद इसको यहाँ लिखो, इस तरह से लिख लेंगे। देखो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है ना। दशमलव के बाद 2 अंक, या फिर सिंपल ऐसे काट लो। देखो इसको काटो 5 से, ये दशमलव भूल जाओ, अभी दशमलव भूल जाओ। तो दो अंकों के बाद 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो दोनों में 2 अंकों के बाद है, तो क्या करो दशमलव भुला जाओ। तो इसमें आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25, यानी 5/1 बराबर के आंसर 5, ठीक। आंसर हो गया। और तरीका देखना है तो देखो ऐसे कर लो, कैसे कर लो देखो, इसको दूसरा तरीका देखना है तो 0.25 है अपान के 0.05 है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 100 से ऊपर गुणा कर लो और 100 से नीचे गुणा कर लो। तो करेंगे तो गुणा तो जानते हैं, अभी हमने बताया था दशमलव का गुणा। तो 100 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 ठे जब 0 इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये दशमलव गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा आ जाएगा 25, और नीचे क्या करें, इसमें भी जब दो 0 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25 आ गया हमारा 5/1, और 1 हटा देते हैं, आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, कहाँ लिख दें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आंसर 5 आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको अब इरेज कर दें, हटा रहे हैं, ठीक है ना। इसको पूरा हटा दें, ठीक। अब इसके बाद लास्ट देख ले रहे हैं, ठीक है। लास्ट में क्या देख रहे हैं कि भिन्न, सब देख लिया ना, देखो हमने सब पढ़ लिया ना, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग सब पढ़ लिए हैं। तो एक सवाल देख लेते हैं, उसमें सबका मिक्स्ड देख लेते हैं, ठीक है। मिक्स में क्या देख लेते हैं, जैसे कि हमने देख लेते हैं 0 पॉइंट, ठीक है ना, 0.24, ठीक है ना, और डिवाइडेड 0 पॉइंट, ठीक है ना, 03, ये हो गया भाग। इसी में इंटू देख लेते हैं 0.2, ठीक है ना, इसी में प्लस देख लेते हैं 0.1, ठीक है ना, इस तरह से, और माइनस देख लेते हैं 0.05। चलो देख लेते हैं इसी में लास्ट सब देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम देखो क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो भाग को डायरेक्ट जल्दी जल्दी करते हैं, 0.25, ठीक है ना, और डिवाइडेड, और इसके बाद इसका 0.03 इतना हो जाएगा, इंटू 0.2 प्लस के वहीं सेम टू लिख लेते हैं 10 माइनस 0.05, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको पता है 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव सीधे हटा देंगे, दशमलव यहाँ से 2 अंकों के बाद है ना, तो सीधे ए हट जाएगा और ए भी हट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा 3,
3 एक कम 3, 3 8 24, यहाँ 8 बच गया। ठीक है, 8 का अब इसमें गुणा कर लेंगे, तो 8 का गुणा करो, 8 दूनी के 16। ये देखो इसमें दशमलव, एक अंकों के बाद दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं है, तो 8 दूनी के 16, 16 का मतलब हो जाएगा ऐसे 16 लिखेंगे। अब इसमें एक अंकों के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और एक बाद प्लस के 0.10 और एक बाद माइनस के 0.05, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये जोड़ है तो जोड़ लो, तो जोड़ना अभी बताए हैं, यानी 16 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 17, यानी कि हो जाए, देखो ऐसे जोड़ दो, सॉरी 1.6 में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, जोड़ेंगे 0.10 जोड़ लेंगे तो 0.7.1, तो 1.70 या 1.7, तो इसका आ गया 1.7 और उसके बाद 0 लिख लो और माइनस के 0.05। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। अब क्या करें, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1.70 और इसके बाद माइनस करेंगे 0.05 को माइनस कर लेंगे। माइनस करो, तो माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, देखो तुरंत, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 0 में से 5 घटेगा नहीं, एक उधार ले लेंगे, कैरी करेंगे, यानी कि 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 बचेगा, 6 में से 0 गया 6.1 में से 0 गया तो 1, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, इस तरह से हमने सब बता दिया। ठीक है ना, इसमें अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो बताइएगा, इसमें बता दो, सब बता दिए कि नहीं। ठीक है, इसमें सब बता दिए हैं, जो नहीं समझ में आया हो तो बताइएगा कमेंट करके। और ऑफलाइन बच्चों के लिए देखिए सुझाव हमारा ये है कि ऑफलाइन बच्चे अभी जस्ट ये वीडियो वॉच कर रहे, जो जैसे कंप्लीट हो रहा है, तो कंप्लीट होने के बाद आप लोग का जब नेक्स्ट जब ऑफलाइन क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है, और इसके बाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना, थैंक यू, कंप्लीट कर रहे हैं।